रसूलिही अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात, बाद इशा से अब तक फर्श ज़मीन पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। मिंबर नूर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अखलाक के पैकर फ़ख्रुस्सादात हुज़ूर सैयद मोहम्मद आसिफ मियाँ फ़िरदौसी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। दीगर उलमाए किराम जिनके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, सब मुबारकबाद के काबिल हैं। हुज़ूर सैयद मोहम्मद आसिफ मियाँ फ़िरदौसी की दावत मोहब्बत पर मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाज़िर हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमारी आपकी सबकी हाज़िरी इस बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़े दरबार में आपकी हमारी सबकी हाज़िरी हो रही है और अल्लाह का फ़ज़ल है हम उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम किसी के गुस्ताख नहीं हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। ये नाज़िम जलसा जनाब फैज़ान भाई ने जैसे अभी अभी बताया, पुरफ़ितन दौर है, हालात बदलते चले जा रहे हैं। जिसके मुंह में जो आती वो बोल जाता है, अपनी अपनी है। किसी को देखो तो वो असहाब की शान में भौंकने लगा है, किसी को देखो तो वो नबी की आल की शान में बकवास करने लगा है। बहरहाल हम उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग आल से भी प्यार करते हैं और असहाब से भी प्यार करते हैं। हम आल वाले भी हैं और हम असहाब वाले भी हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, हम किसी के गुस्ताख नहीं हैं। हमारी जमात जमात अहले सुन्नत, अल्लाह का बड़ा करम है, ये अहले अदब हैं और अहले मोहब्बत हैं। और सबका अक़ीदा है कि जब अल्लाह वालों के दरबार में जाते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ हम लोग लेकर आते हैं। चाहे हम बगदाद शरीफ की वादियों में पहुँचें, चाहे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी की बारगाह में पहुँचें, चाहे साबिर पाक कलियरी की बारगाह में पहुँचें, जिस दरबार में जाते हैं अल्लाह का बड़ा करम है कि उनका फैज़ान लेकर हम आते हैं, खाली झोली को भर के आते हैं। जब हम वलियों के दरबार में जाते हैं तब भी हमारी झोली भरती है। और अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, आज तो हम अल्लाह की तरफ से जो नेमत है, अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट है, हज़रत शीस पैगम्बर की बारगाह में बैठे हैं। तो आप लोगों के चेहरे खिलने चाहिए कि जब अल्लाह के वली की दरबार में जाते हैं तब खाली नहीं आते, तो आज नबी की बारगाह में आए तो बोलो कि खाली जाएंगे। मुस्कुराहट होनी चाहिए लबों पे। मैं जब से बैठा था आप लोगों के चेहरों को देख रहा था, चेहरों पे मुस्कुराहट कम थी। ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। एक जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो
जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है, जरा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। सैयद साहब का हुक्म है, मैं हाजिर आया। मेरे कई अहबाब हैं, मेरे छोटे भाई हैं और अभी अच्छी अच्छी आवाज़ों के मालिक बैठे हैं, उन्हें भी आप हजरात को सुनना है। जनाब अहमद रज़ा गोंडवी हैं, जनाब फैसल भाई हैं, कमाल अख्तर बस्तवी हैं और कई भाई बैठे हैं, सुहेल अख्तर मुरादाबादी हैं। सबको आप हजरात को सुनना है। बेचैन तो नहीं है आप लोग? अच्छा लग रहा है? ज़रा फिर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो तीन शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। रोए बद रो दुजा देखते रह गए। बड़ा भाई थोड़ी सी आवाज के रोए बद रो दुजा देखते रह गए के रोए बद रो दुजा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा खामोश नहीं रहना है, नबी की बारगाह में बैठे हैं, जरा पढ़ लें। अरे चेहराए मुस्तफा नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जबानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा। सबको नहीं बोलना है, सबको नहीं बोलना, बस उसे बोलना है जिसकी ये ख्वाहिश हो। अल्लाह मरने से पहले एक बार जरा हसनैन के नाना का दीदार करा, बस वो बोले। अरे चेहराए मुस्तफा देख कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे ये अता पर अता देखते रह गए। चेहराए मुस्तफा, पढ़िए मेरे साथ। अरे चेहराए मुस्तफा। एक शेर बहुत आसान। चांद दो हो गया जो ही उंगली उठे, कि चांद दो हो गया अरे जो ही उंगली उठे। अरे दुश्मने मुस्तफा, जरा पढ़िए, झूम के पढ़िए। अरे दुश्मने मुस्तफा, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। फिर बोले अरे चेहराए मुस्तफा। इस्लामी महीना कौन सा है आप बोले? सब उलमा तो जानते ही हैं माशाअल्लाह। इस महीने में भी कुछ ना कुछ है ना। सुन्नी का तो अल्लाह का फजल है, हर महीना भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है। और यूं कह दो तो बेजा ना होगा कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। अल्लाह का फजल है। हम मकबूल हैं, मरदूद नहीं है। हर बारगाह से लेके आते हैं, हर बारगाह से लेके आते हैं। फिर जरा बोले अरे चेहराए मुस्तफा देखते। उलमा की तवज्जो ये शेर के ओ जैसे दे राह पे पहुंच,
तवज्जो, इधर 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 चचा इधर, के ओ जैसे दे राह पे पहुंच, देखेंगे इधर बड़ा अच्छा लगेगा। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। ओ जैसे दे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन, के ओ जैसे दे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, के ओ जैसे दे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है कि तवज्जो है, ख्याल करेंगे तो मजा आएगा। कि ओ जैसे दे राह पे पहुंचे, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और समझाऊंगा कि ओ जैसे दे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, यही रजब का महीना है। जहन आपका इधर होगा तब मजा आएगा। यही रजब का महीना है, 27 तारीख है। थोड़ा सा जिक्र हो जाए तो अच्छा लगेगा, है ना। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में ये सब मिंबर नूर पे बैठे हैं, मजा आएगा। और मजा इसलिए आएगा कि जिसकी बात चली है ना, उनके बेटे यहाँ पर जलवा बार है। सुबह और अल्लाह का फजल है कि सुन्नियों, हम सादात से प्यार करते हैं। तवज्जो है, हम सादात से प्यार करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं, सैयदों से प्यार करते हैं। इधर देखें, इधर देखें, ख्याल रखें, इसलिए कि कल कयामत का दिन होगा। शफाअत का ताज, इधर देखें, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। सैयद आसिफ मियां फिरदौसी जो हमारे बाकी सादात बैठे हैं, सबसे हम प्यार करते हैं। कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। हम सैयदों से प्यार करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं। नाना का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, मुस्कुरा के कहेंगे नाना जी सबब नहीं है। बोले लहक के सुभान अल्लाह, नाना जी सबब नहीं है। और एक देहाती जुमला ले लो, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। भाई ये तो पक्का है ना, है ना। बहुत सारे दादा भी बैठे होंगे और बहुत सारे नाना भी बैठे होंगे। पोते की बात को दादा टाल देता है, मगर बेटी का जो बेटा होता है ना, नाती जिसे बोलते हैं, नाना उसकी बात को टालता नहीं है। हम सैयदों से प्यार करते हैं, जमात बैठी है, नूरानी काफिला बैठा है, हम इनसे इसलिए प्यार करते हैं। कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा। नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी सबब नहीं है। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आए। ज़हन हाजिर आप लोगों का, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। फिर उधर चलते हैं, सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका की बारगाह में नूरियों का बादशाह। जरा सोने सोने जुमले बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, तवज्जो है ना। प्यारे प्यारे जरा चंगे जुमले होंगे तो और ही मजा आएगा। मेरे करीम आका की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में, ज़हरा के बाबा की बारगाह में, या यूं इजाफा कर लो आमना के चांद की बारगाह, नूरियों का बादशाह हाजिर है। तवज्जो है, नूरियों का बादशाह, तमाम फरिश्तों का उस्ताद। क्या नाम है? हजरते, बोल दे हजरते जिब्रील
आका की बारगाह में हाजिर हैं, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, इधर देखे इधर देखे, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील तवज्जो तवज्जो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो। आज मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू दरदा की शक्ल में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। जब रब का पैगाम लेके आते, मेरे करीम आका की बारगाह में आते, कभी किसी सहाबी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते। आज हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम आका की बारगाह में नूरियों का बादशाह हाजिर है, हजरत जिब्रील हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तवज्जो है, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, आज पर्दे हटा दो। इधर देखें इधर देखें इधर ध्यान रखें, आज पर्दे हटा दो। क्या कहा? आज बोल देना ऊंचा, आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है। कितने पर भैया? सब बोल दे जरा, कितने पर? 600 पर अता किए हैं। 2 परों की इतनी बड़ी ताकत अगर हजरत जिब्रील चाहें 2 परों से जमीन और आसमान को कैसे काट डालेंगे, जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है। 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, एक एक जुमले को नोट करें, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, आका पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाए। क्या हो जाएगा? पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। इधर देखें, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है, ये जुमला आपको पकड़ना है, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहां आना होगा? सब बोले कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। आपके नबी खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, आज ज़हरा के बाबा खामोश, आज मेरे आका कुछ ना बोले। कुछ दिनों के बाद, तवज्जो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे हम और आप कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है, मेराज वाली घड़ी है। 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। बेचैनी तो नहीं हो रही है? हमें 20-25 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? और सुनाएं थोड़ा सा, जरा हाथ उठा के वो बता दें जो सुनना नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं वो बता दें जो सुनना नहीं चाहते। अच्छा, सभी है ना? अल्लाह खुश रखे, ये मोहब्बत की बातें हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मेरे करीम आका, तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें, मेरे आपके नबी की बारगाह में आ गई वो रात, 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है। अल्लाह का पैगाम लेके मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। रब का बुलावा आया है, मेराज की घड़ी है, मेराज की शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, देखो चचा के कान में बोलो सुभान अल्लाह, है? आई है ना? जब किसी को जलसे में नींद आए तो उसको जगाने का तरीका, उसके कान में बोलिए सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठा दिया है ना? कितना अच्छा लग रहा था। अल्लाह चचा के इस चेहरे को सलामत रखे, है ना? नींद आ रही थी मगर रंग इनका बहुत गुलाबी था। सुने सुने सुने, देखें इधर देखें, ये जुमले कभी कभी मिलते हैं। मेरे करीम आका आसमानों को अबूर करने के बाद, हजरत जिब्रील साथ में है, आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा, मकाम सिदरा पे क्या कहा था जिब्रील ने कुछ दिनों पहले? अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा, यही कहा था ना? आज मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे
हजरत जिब्रील सामने, आका ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। क्या कहा? वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। अब पावर देखें। देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। ज़हन हाजिर है? अलविदा, हम चले। मेरे करीम आका अलविदा। तवज्जो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, असली हालत में देख लिया, असली सूरत में देख लिया, मेरे 600 परों को देख लिया। आका मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। ज़हन हाजिर है ना? पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था। तो तुमने कहा अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर ना बोलो, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। कोई नारा लगाना नहीं जानता इधर से? छेड़ना हमें दुनिया, मुस्कुरा के जरा पढ़ ले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मेरा करीम अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर लें, जरा बोल दो। बुजुर्गों की महफिल है, जरा ज़रब लगा लें। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा करीम अल्लाह। देखें, सूरज को चमकाने वाला कौन? जरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला। तवज्जो है? माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर में मर जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन ना मिलेगी, सांसें रुक जाएंगी। मैंने कहा बंद झिल्ली में माँ के शिकम में रखने के बाद 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, जो है सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रोजी पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला। नौजवानों जरा मुस्कुरा के बोले, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। तवज्जो तवज्जो, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जो है
मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा मौलाना कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर एहसास भी रखती है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। किसकी तरफ से? नूर। किसकी तरफ से? तहकीक किसकी है? अल्लाह की। अच्छा, हम और आप किसी चीज की तहकीक करें तो आप आगे कहेंगे किसी चीज को देख के यार मैंने कहा पक्का है बात, ठीक है, तवज्जो है। लखनऊ में किसी को देख के आए, आपने किसी चीज की तहकीक की, वापस आ गए अयोध्या में, कहने लगे भैया मैं देख के आया हूँ जो मौलाना कह रहे हैं बात ठीक है, तवज्जो है। जहन हाजिर रखें। आप में से कोई अपना करीबी आया, उसने आके बात बता दी, मान ली, तहकीक है। मगर मेरे दोस्तों, इस महफिल में आने वालों, सादात का नूरानी काफिला है, ये तहकीक तो अल्लाह की है। किसकी है? अल्लाह की तहकीक। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, तवज्जो है। और सुने, मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने और आगे ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अमेरिका के डॉक्टरों ने, अमेरिका के जो रिसर्च करने वाले हैं साइंसदान, उन्होंने सन 2010 में रिसर्च किया, सन 2003 में, सॉरी, कितने में? साइंस का जमाना है, सन 2003 में। नौजवानों, जुमला सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया एक गैस का गोला फटा और दुनिया, तवज्जो है, ज़ुहूर में आई, दुनिया बनी। एक गैस के गोले से दुनिया, जरा बोल दे, दुनिया गैस के गोले से, दुनिया काहे से? सन 2003 का ऑन रिकॉर्ड निकाल। अमेरिका वाले कहते हैं दुनिया बनी गैस के गोले से। 10 साल के बाद सन 2013 में जर्मनी वाले बोले गैस से नहीं, दुनिया बनी लाइट से। भैया, लाइट से। मैंने कहा जर्मनी वालों निशाना ठीक ही लगा है। मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे। मैंने कहा अमेरिका वाले बोले गैस का गोला फटा, मगर तुमने दावा 10 साल के बाद खारिज कर दिया। तुम बोले कि दुनिया लाइट से बनी। मैंने कहा ये तो हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया, मगर आपको समझाने के लिए मैंने इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ा, और लाइट वाले जुमले को पकड़ने के बाद वादी अरब में पहुंचे, जहां पैदा होने के बाद अरबी बोली जाती है। मैंने कहा ओ अरब वालों, जरा तुम बताओ कि तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोलती में लाइट को क्या कहते हो? तो अरब वाले बोले, तवज्जो है, अरब वाले बोले हमारी जबान में, हमारी भाषा में, इधर इधर, हमारी भाषा में, हमारी बोलती में लाइट को नूर कहते हैं, लाइट को नूर कहते हैं। पता चला जर्मनी वाले बोले दुनिया नूर से पैदा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, दुनिया नूर से बनी। तो मैंने कहा तुम 13 में बोले, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया।
अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से पूरी कायनात को। बात समझ में आई नहीं आई? दुनिया रिसर्च कर रही है मगर कौम मुस्लिम के नौजवान सो रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक गानों में मोबाइल, अय्याशों के मनाजिर, ड्रामे और 10 बजे तक 11-11 बजे तक जैसे कुत्ता औंधा पड़ा रहता है, कुत्ते की तरह सो रहा है। जुमले कड़वे हैं मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। तवज्जो है? नौजवानों, हालात बदल डालो, बस अपने हाथ में कलम की ताकत ले लो। तवज्जो है? हाँ, इन्हीं के घराने की ये बात है जिनके दरमियान हम और आप बैठे। महाराजा शरीफ की खानका को कौन नहीं जानता है? आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। ईमानदारी से बताओ कि जब जिले का डीएम तुम्हारा होगा, आईएएस अधिकारी हमारा हो, एसपी हमारा हो। आज भी मुझे याद है पटना एयरपोर्ट की। पटना एयरपोर्ट से हमने दिल्ली के लिए उड़ान की तैयारी की। जैसी फ्लाइट में एंट्री की, अपना बैग पकड़े हुए पायलट आगे की तरफ जा रहे थे। कॉकपिट की तरफ जब मुड़े, चेहरा देखा, मुस्कुरा के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। सुनियो, नेम प्लेट पर जब नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रजवी, फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं मगर आज इस फ्लाइट को जो दिल्ली लेके जाने वाला है वो कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ। आने वाले वक्त में अगर इतिहास में नाम लिखना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत। याद रखना, जो कौम जाहिल होती है वो उसे मिटा दिया जाता है, उसके इतिहास को खत्म कर दिया जाता है। और जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होती है उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ, उसका इतिहास लिखा जाता है। कामयाबी उसी के कदम चूमती है। आज हमारे बच्चों के हालात को देखो, नई नई नस्ल शराबों की दुकानों पे खड़ी है, अय्याशों के अड्डों पर बच्चे हमारे नजर आते हैं, मक्कारियों के अड्डों पर बच्चे हमारे नजर आ रहे हैं। फरेब, झूठ, क्या क्या नहीं है, दिल रोता। नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी तो वो थी कि तुम्हारी जिंदगी को देखने के बाद लोग कलमा पढ़ लेते थे और ये कहते हुए नजर आते थे जब मोहम्मद अरबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर मोहम्मद अरबी की जिंदगी कितनी सोहनी। हमें वो इतिहास, हमने वो किताबें पढ़ी हैं। नौजवानों, हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था, नंगी लड़कियों की कतार लगा दी जाती थी मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला अपनी नजरों को झुका के नीचे से गुजर गया। पूछने वाले ने पूछा जरा ये तो बता जाम कैसा पिया है? जाम किसने पिलाया है? कहा जिसे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का जाम मिल जाता फिर दुनिया के हुस्न की जरूरत नहीं। मगर आज हालात नौजवानों बदलते चले। बदलो, अपने हालात को बदलो, तालीम के मैदान में आओ। मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूं, इतिहास तुम्हारा लिखा जाए, कोई मिटाने वाला नहीं है। जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है उसे कोई नहीं मिटाता। मगर जरूरत है संघर्ष करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। रक्षा भी चलाना पड़े रक्षा चलाओ मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत। ये मेरा आखिरी पैगाम है, इसे अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें, अपने बच्चों को काबिल बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं, फिर देखें जिंदगी में कैसा इनकलाब आया। आओ फिर मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, खिल रहे हैं माशाअल्लाह। पहला इत्तफाक है आने का, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अब देखें ये नूर। जर्मनी वालों ने क्या कहा? दुनिया लाइट से बनी, दुनिया लाइट से बनी और लाइट से नूर पैदा होता है। तवज्जो है? पता चला दुनिया नूर से अल्लाह ने पैदा फरमाई। किसके नूर से? हमारे आपके नबी के नूर से। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। किताबों के मुख्तसर से हवाले सुन ले। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह
अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये शजरे पाक का हुक्म हुआ है, ये भी सुन लें। आज एक नबी की बारगाह में हाजिर हैं, ये शजरे पाक, ये सरकार का नसबनामा, अल्लाह का बड़ा करम है। इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, सादात की मौजूदगी में। अब बाहर आएंगी, मजा आएगा। जब हजरत शीश पैगंबर का नाम आएगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। देखें जरा, देखें सादात का नूरानी काफिला। हर दौर में इन सादात को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत आई खलीफा के पास, देखे ना, आने के बाद कहने लगी, ओ खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं सैयदा हूं। खलीफा कहने लगा, मैं कैसे मान लूं कि तू सैयदा है, मैं कैसे मान लूं कि तू सैयदा, मैं तेरा वजीफा कैसे मुकर्रर करूं। ये बात चल रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। तवज्जो है, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाए, इमाम अली रजा ने मुस्कुरा के फरमाया, पहचान मैं बता देता हूँ। इधर देखें आप, पहचान जरा बोले आप भी, पहचान मैं बता देता हूँ। क्या पहचान है? बोले तेरी चार दीवारी में जो जंगल के दरिंदे पाल के रखे हैं तूने, जंगल के जानवर, शेर और चीते और खतरनाक जानवर जो पाल के रखे हैं, जा उसका दरवाजा खोल दे, इस औरत को अंदर दाखिल कर दे। देखे जुमला, देखे, अगर सैयदा होगी तो जंगल के सारे जानवर सर झुका देंगे। अब भी नहीं बोलोगे यार, इतना सोना जुमला आया है ना। बस इतना कहना था, वो औरत भागना शुरू हो गई। दरिंदों का खौफ, जानवरों का खौफ दिल में आया, इसलिए कि वो सैयदा नहीं थी। मगर ये खलीफा अंदर अंदर इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था, जलन रखता था। कहने लगा, आप तो सैयदजादे हैं ना, आप तो नबी के बेटे हैं ना, ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि नूरानी काफिला है सैयदों का, सुने मोहब्बत से। ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं। इमाम अली रजा ने मुस्कुरा के फरमाया, जो तेरा दिल चाहता वो जा, जो तेरा दिल चाहता वो जा, कर ले। तवज्जो है, तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई, अनाउंस कर दिया गया। वो तारीख आई, जो तारीख रखी गई, चार दीवारी के चारों तरफ, इधर देखें, चार दीवारी के चारों तरफ इंसानों को हुजूम, मजमाए इंतजार है तो अली के लाल का इंतजार है, अली के लख्ते जिगर का इंतजार है, एक सैयद का इंतजार है, इमाम अली रजा का इंतजार है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। 3 दिन से जंगल के जानवरों को खाना ना दिया गया। कितने दिन से? 3 दिन से न खाना दिया, न पानी दिया। 3 दिन से आवाज बुलंद कर रहे हैं जैसे बादल गरजता, बुलंद आवाज है। कोई मिल जाए तो फाड़ चीर के अपना लुकमा बना ले। देखें, चार दीवारी, लाखों का मजमा इकट्ठा है, इसलिए कि आज अली का लाल चार दीवारी के अंदर जाएगा। ये सादात का नूरानी काफिला, सुनी मोहब्बत से इनकी पावर बताने लगा। पढ़े, आला हजरत की जिंदगी को अल्लाह की कसम हक अदा कर दिया है। और एक शेर का कोई आज तक बदल पैदा ना हुआ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। शेर तो सबने कहे हैं, मगर लाओ कोई हो तो इस सदी में इमाम अहमद रजा के शेर का जवाब ला। एक शेर का जवाब कयामत तक मैं समझता हूं कोई नहीं ला सकता। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयद साहब की मौजूदगी में 3 दिन तक खाने को कुछ ना दिया, बुलंद आवाजें हो रही हैं,
बादल की तरह जानवर जंगल के गरज रहे हैं, बादल की तरह गरज रहे हैं। लाखों का मजमा चार दीवारी के चारों तरफ खड़ा है। इंतजार है तो सैयद का इंतजार है, इंतजार है तो अली के बेटे का इंतजार है, इंतजार है तो इमाम अली रजा का इंतजार है। देखें, अब देखें, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अली का लख्त जिगर, अली का नूरे नजर, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। चार दीवारी का दरवाजा खोला गया। इधर देखें आप, एक जुमला फिसल ना पाए। चार दीवारी का दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने के बाद अली के बेटे को, अली के लख्ते जिगर को, अली के नूरे नजर को, इमाम अली रजा को अंदर दाखिल कर दिया जाता है। जो 3 दिन से जंगल के जानवर आवाज़ें बादल की तरह निकाल रहे थे, गरज रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, जैसे ही अली के लाल के चेहरे को देखा, जैसे ही अली के लख्ते जिगर के चेहरे पे नजर पड़ी, अल्लाह की इज्जत की कसम, जंगल के सारे दरिंदों ने, सारे जानवरों ने अपनी गर्दन को झुका दिया। और झुकाने के बाद इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे हैदरी। ये दिल भी, मेरे साथ पढ़िए, ये दिल भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है। ये ऊंचा, ये जा भी, जंगल के सारे जानवर इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। ये है इन सैयदों का मकाम, ये है इन सैयदों की शान। इंसान नहीं, जानवर भी जानते हैं हसनैन के नाना के बच्चे हैं। तवज्जो है, नबी आखिर ज़मा की औलाद। अब देखें, ये नूर, 3 किताबों के मैंने आपको हवाले दिए। आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा। कुछ के पेटों में दर्द है, मैंने पहले ही कहा था, एक जुमला मैंने आपसे शुरू में कहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जबानों को लगाम नहीं है, मुंह खोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, शऊर है नहीं, खाली शोर है उनकी जिंदगी में। अगर ऐन को शामिल कर लिया हो तो शऊर आ जाता, खाली ऐन को ले आते अपनी जिंदगी में तो शऊर आ जाता। तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से ऐसे खड़ा हुआ, मिलाद का महीना था, मैं सरकार का मिलाद बयान करने लगा, कहने लगा हजरत नबी के वालिदा का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, नबी के वालिद का बार बार जिक्र कर रहे हैं, नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने मुस्कुरा के कहा, नादान तू कौन से जमाने की बातें करने लगा, कब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। तू कौन से जमाने की बातें करने लगा। देखो सुन्नी का खोपड़ा कितना सीधा साधा होता है, कितना सीधा साधा। हमारे नौजवान बच्चों का कहने लगे, हजरत तवज्जो, वो जमाना जब, तवज्जो है आपकी, नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया 40 साल के बाद। नबी के अब्बू भी नहीं थे, नबी की अम्मी भी नहीं थी, कलमा तो नहीं पढ़ा, दोनों चले गए। मतलब सीधा बता मकसद क्या है, जुमला नोट करें। उसने कहा कि जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी माअज़ल्लाह, यही जुमले। मैंने कहा नादान ठहर, मैं जवाब देता हूं। बड़ा मजमा था, उस मजमे में जवाब मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो है ज़हन हाजिर रखें, हजरत यूनुस पैगंबर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया। मछली के शिकम में 40 दिन अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन आराम फरमाया। अल्लाह
को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। बोल दे यार जरा, बोल दे, मछली को जन्नती। मैंने कहा भाई किसी नहीं है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। अल्लाह खुश रखे हमारे भाइयों की, अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बात शुरू करें, जरा बोले सुभान अल्लाह। बाबू ये पैर ऐसे ऐसे बैठे हैं, अदब के दायरे में, बहुत बड़े मकाम पे बैठे हैं, बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हैं, जरा बैठे। इधर देखे आप, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। तो आपने सबने सुना है, कितने दिन पेट में रहे मछली के? अल्लाह के नबी कितने दिन आराम फरमाया मछली के शिकम में? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार, मछली पे, मछली जन्नती बैठे हैं, मछली जन्नती। दुनिया की एक मछली जन्नती, तवज्जो, जिसके शिकम में नबी ने आराम फरमाया, वो भी 40 दिन। बहुत बारीक जुमला, वो भी 40 दिन। मछली, मछली जानवर है, मछली नबी के कदम, तवज्जो, नबी के कदम पड़ गए, मछली जन्नती। किस लिए? नबी के कदम पड़े, इसलिए भैया जरा बोल दे, नबी के कदम पड़े, नबी के कदमों की बरकत की बदौलत एक जानवर को, मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। मैंने कहा नादान, मछली नबी का कदम मछली के शिकम में आ जाए, सिर्फ 40 दिन, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा, हाय हाय हाय, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। बात समझ में आई? मैंने कहा नबी 40 दिन कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा सैयदा के शिकम में रसूलों का इमाम 9 महीने अपने कदमों रखे, तो ये तो बता कि वो सैयदा कैसे जहन्नमी। सुने सुने, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे हाथ मारा, हो सकता है नेट पे भी वीडियो, ऐसे हाथ मारा, सर पे हाथ मारने के बाद कहने लगा हजरत जी गलती हो गई। मैंने कहा बेटा अभी तो माँ की बात है, बाबा की और सुन। बोल दे, लहक के बोल दिया करो। मैंने कहा पता के माँ जन्नती है कि नहीं? खड़े होकर कहने लगा जी मैं मानता हूँ। मैंने कहा सुन बाप की भी बात, नबी दुनिया में नहीं आए, नबी के जमाने की बातें करने लगा, नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। तवज्जो, सरकार के दादा, तवज्जो, सरकार के दादा के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि नबी के वालिद का क्या नाम रखा? नबी के वालिद का क्या नाम है? जरा बोल देना क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला, माना बनता अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सुन, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के, मेरे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के इन मुनाफिकों को, इन जालिमों को, इन जाबिरों को जवाब दे दिया मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। जहन हाजिर है? ये बातें सुन के जाया करो, जहन में बिठाया करो, दिल की तख्ती पे नोट किया करो। गली गली कूचे कूचे फिर रहे हैं ईमान के डकैत, ईमान के चोटे। इमाम इश्क व मोहब्बत ने आज नहीं 1400 साल पहले तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाया। और मेरे इमाम ने कहा सुना जंगल रात अंधेरे छाए बदले, ऊंचा बोले कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए, काली है सोने वालों जागते रहियो। 100 साल पहले बता दिया, अब देखें, अब ये नूर, ये नूर, इसके बारे में कुरान ने ऐलान फरमाया, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया ये नूर। सबसे पहले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब तो मुस्कुराना भाई, अब तो मुस्कुराना है। किताबों के मैंने आपको हवाले दिए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। एक बात और बता दें, अगर जहन में रहे तो बता दें, दुनिया का पहला इंसान मुसलमान है। कुछ बातें इशारों में भी कहनी पड़ती हैं। दुनिया का पहला इंसान
मुसलमान हैं। हजरत आदम ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ऊंचा बोल दे, हजरते, मुस्कुरा के हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं। कब बोलोगे यार सुभान अल्लाह। जरा लहक के हाथ उठा के बोल दे, अभी तक हाथ उठाने को नहीं कहा, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बोले आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, पहले इंसान का नाम है आदम, दुनिया के पहले आदमी का नाम है आदम के बेटे शीस हैं। हाथ उठा के, आदम के बेटे शीस हैं, अल्लाह का गिफ्ट। शीस के बेटे यानस हैं। शजरा, अल्लाह का बड़ा करम है, हमने 10-20 हजार लाखों के मजमे में पढ़ा, रंग अलग होता है। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं एक बार आया था और यहाँ ये बात अर्ज करके गया था कि आपकी बारगाह में भी एक बार आऊंगा तो झूम के पढ़ूंगा। सैयद साहब का अखलाक, सैयद आसिफ फिरदौसी साहब की मोहब्बतें, हम एक जलसे में थे सब लोग, मैं भी सैयद साहब के साथ में था, करम फरमाया, मोहब्बतें, उसी जलसे में दावत मिल गई। मैंने कहा इंशाअल्लाह सैयद साहब मुल्क के किसी कोने पे हो, शकील अहमद रज़वी जरूर हाजिर होगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, मुस्कुरा के, आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे, आप बोल दो, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलिया। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मुद्रिका के बेटे, मुद्रिका के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा। तवज्जो है, हाँ, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, घूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, ऐलान आम करते हैं, फज़ल रब्बुल उला, पढ़िए मेरे साथ, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, झूम के पढ़े, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, माशाअल्लाह, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, घबराना नहीं है, पढ़ लो, मिल गए मुस्तफा, जिसका एक खुदा पे ईमान हो वो यही कहता है हमें तो जितनी परेशानी आएंगी सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। मिल गए मुस्तफा, और क्या, अब ये नूर, बस आखिरी जुमले बड़ी तेजी से, इख्तितामी जुमले, अब ये नूर, सैयदा तैयबा ताहिरा
पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयसर होता है। नबी की अम्मी का बयान है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। एक देखें, एक जुमला देखें भैया, बड़ा बारीक सा जुमला। एक दिन सरकार की दादी, सरकार की दादी कौन? सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने भी लिखा है। देखे देखे, एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो है, सरकार के दादा के करीब आती हैं। सैयद साहब मोहब्बतें। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। बोले क्या मामला है? जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, देखे देखे देखे, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल ना करती। हारी सोहेल साहब देखे, कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके सैयदा से मना कर दे। सरकार की दादी कहती है मैं कई बार मैं आमना के करीब पहुंची, मैंने सोचा कि आमना को समझाऊं, सैयदा को समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, इशारे की जबान को समझ लिया करो, मेरी जबान पे ताला लग जाता। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है सरकार के दादा इधर आते हैं। सरकार के दादा आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। सरकार की दादी अर्ज करती हैं अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे बूटों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा सुनियो, हम सलाम पढ़े तो पेटे में दर्द होने लगा है ना, बूटे पत्थर भी जानने, ये कोई मामूली औरत नहीं है, इस सैयदा के शिकम में रसूलों का इमाम जलवा कर। देखे ना, हो सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझे को माहे तमाम है। अब बचान कभी नए कपड़े न पहने, कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, तवज्जो है, रंगत बदल गई। पेड़ पौधे बूटे पहाड़ पत्थरियों से मुझे सलाम सलाम की आवाज सुनने को मिलती है। बस खत्म करने लगे, सुन लीजिए आखिरी जुमले। अच्छा खत्म करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लें, अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। घंटिया के करीब होने लगा है, मगर चेहरे अभी भी ना अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे। चलिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, है ना, किसी की नजर में हम वजन बनना नहीं चाहते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे भाई सब लोग बैठे हैं, सब पढ़ेंगे। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा बोले लब्बैक, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। थोड़ी सी बात बस यहीं रोक देंगे। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा रात ढलने के बाद। बात एक ही है। दर्द विलादत शुरू मेरे आपके घर में जब बच्चे का औरत को दर्द होता है, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, कभी ये अल्ट्रासाउंड, कभी ये जांच, कभी ये रिपोर्ट, कभी कुछ। मगर नबी की अम्मी कहती जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मुस्कुरा दिया करो, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है उसकी उलझन की वजह से जो जहन में होता है भूल जाती है, मगर मेरे नबी की माँ कहती है ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द होना शुरू हुआ जो मैं भूल गई थी, उस दर्द के सदके में वो भी मुझे याद आ गया। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। दाया को समझ रहे हैं? नई नस्ल नहीं समझेगी मगर पुराने जितने सब समझ रहे हैं। अब तो सब भैया डॉक्टर डॉक्टर नहीं समझते हैं, है ना? अब कहाँ है वो दौर, ये पुराने सब समझते हैं। दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, बड़े बारीक जुमले हैं, मक्के में रात के सन्नाटे में जाती हैं। पहली दाया के घर पहुंची, मना कर दिया। देखें, दूसरी दाया के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। चौथी दाया से कहा चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला, उसने भी मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती ये तो बताओ चलती क्यों नहीं हो, मना क्यों करती हो? एक जबान होकर ये कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला, बड़ा बारीक जुमला, जो बच्चा दुनिया में आने वाला उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है। मक्के की दाया बोली इनाम कौन देगा? तवज्जो है भाई, बाप होता तो पैसे नहीं देता दाया को, बिरयानी खिलाता, लड्डू खिलाता, कोई किसी बड़ी दुकान का मीठा खिलाता, कभी कुछ खिलाता है। तो मक्के की दाया कहने लगी बाप तो है नहीं, बच्चा यतीम है, पैसा कौन देगा? इनाम के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, पलट के सारा हाल आमना को सुनाती है। सैयदा को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरे हालात की वजह से आने से इनकार कर दिया। इधर देखें आप, मेरे नबी की अम्मी रोने लगी। अच्छा एक बात बताओ, जब इंसान को ज्यादा टेंशन होती सर पकड़ के नहीं बैठता हूँ? सैयदा सर पकड़ के बैठी, सर झुका के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। देखे ना, सबने मना कर दिया ना। अब गोल्डन जुमला, बस बात खत्म करने लगे। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती, ज़हन हाजिर है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? हजरत जिब्रील पूछते मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अब तो बोल दे जरा ऊंचा, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे,
तो आका कमीला तो होता कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो अब तकरीबन 1 घंटे का बयान आ गए। इंशाअल्लाह वफा की जिंदगी ने कभी मौका मिला तो इससे आगे बात होगी। बस अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दादाजी फिर कभी